नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 28वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसमें हम 28वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 27 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें 28वें दिन की कथा। श्रावण मास का महत्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है, जिसे 30 अध्याय में बांटा गया है। श्रावण मास महत्म्य का 28वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ गायत्री मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें पितृ गायत्री मंत्र। ओम आद्य भूताय विद्महे सर्वसेवाव्य धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। प्रतिदिन एक माला या इससे अधिक जप इस मंत्र का करने से पितृदोष दूर होता है। आइए अब देखें पितृ प्रणाम मंत्र। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा पितरों को प्रणाम किया जाता है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 28। इसके पहले 27वें अध्याय में हमने कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कार्यों का विवरण देखा था। 28वें अध्याय में अब हम देखेंगे अगस्त्य जी को अर्घ्य और दान देने की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगस्त्य एक तारे का नाम भी है और उन्हीं के उदय काल के पहले के नियम हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि भी मैं आपसे कहता हूँ कि अर्घ्य कैसे देना है। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहश्रमी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ यानी कलश स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और फलों से युक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटामंडलधारी, कमंडल धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों और अनेक प्रकार के नैवेद्य से उनका पूजन करे। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करे। तदंतर अर्घ्य दे, उससे भी विधिवत सुने। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्टक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के उपलब्ध फल और पुष्प, नाना विधि के भक्षण पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव, वस्त्र, इन सब पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेककर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। अगस्त्य मुनि का ध्यान करते वक्त कहें, काश पुष्पों के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी, लंका में वास करने वाले हे देवर्षे, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के प्रति महाबली तथा श्रीमान जो यह अगस्त्य जी है, उन्हें बार बार नमस्कार है।
जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग, तीनों प्रकार के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नदभ्य वेद मंत्र से तथा शुद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात मंत्रवेत्ता को चाहिए कि अर्ध मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करे। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करके अनंतर यह कहकर विसर्जन करे कि बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य जी, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहें कि सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य जी ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य जी ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य जी ही हैं। अगस्त्य जी को बारंबार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शुद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात स्वर्णमयी, सिंग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र की पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त, घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करे। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन से पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है और रूप और आरोग्य से युक्त होता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा समुद्र सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है और शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के पुत्र उत्पन्न होते, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न प्रति प्राप्त करती है और दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में लोगों की इच्छा के अनुसार मेघ वृष्टि करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं और इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वीलोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग में जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे, वह मुक्ति के भागी होंगे। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म्य में अगस्त्यार्घ्य विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः।